साथियों के साथ एक कबीले पर हमला करके वहाँ के कई लोगों को बंदी बना लेता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक औरत से भी होती है जिसके अंदर जादुई शक्तियां हैं, जिसकी दोनों आंखें फूटी हुई है। वो एमलेट को पहचान लेती है और उसे बताती है कि तुम्हारे अंकल के बेटे यानी कि फैंग के बेटे ने मेरी दोनों आंखें फोड़ दी। साथ ही वो एमलेट को उसके भविष्य और उसके पास्ट के बारे में बहुत सारी बातें बताती है। और अब एमलेट को पता चलता है कि इस कबीले में जिन लोगों को उन्होंने गुलाम बनाया है उनमें से कुछ गुलामों को उसके अंकल फैंग को भी बेचा जाना है। इसीलिए एमलेट चुपके से उस गुलामों वाली बोट में बैठ जाता है जिसमें एक लड़की भी होती है जिसका नाम ओगा होता है। और अब ये जब समंदर के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं तभी तूफान आ जाता है। ओगा नीचे गिरने वाली होती है लेकिन एमलेट उसे बचा लेता है। अब किसी तरह से पानी से आगे होते हुए एक आइलैंड तक पहुंचते हैं। ये वो आइलैंड है जिस पर फैंग का कब्जा है। राजा बनने के बाद फैंग इस आइलैंड में आकर शिफ्ट हो गया था और अब इन सब गुलामों को पकड़कर फैंग के पास ले जाया जाता है जिसके लिए लंबा सफर तय करते हैं। रास्ते में ओल्गा एमलेट से कहती है कि मुझे पता है कि तुम गुलाम नहीं हो, तुम यहाँ पर किसी खास मकसद से आए हो। और यहाँ पर एमलेट ओल्गा को सारा सच बता देता है कि वो कौन है और यहाँ पर वो अपने पिता की मौत का बदला अपने अंकल फैंग से लेने के लिए आया है जो कि अब यहाँ के राजा बन चुके हैं। अब इन सबको फैंग के सामने पेश किया जाता है और जब एमलेट फैंग को देखता है तो उसका दिल गुस्से और दर्द से भर उठता है। फैंग जब एमलेट को देखता है तो वो उसे नहीं पहचानता क्योंकि वो अब बहुत बड़ा हो चुका है। साथ ही उसे ये बताया गया था कि एमलेट मारा जा चुका है। एमलेट को जब फैंग देखता है तो उसके पास आता है क्योंकि उसे उसी तरह के हट्टे कट्टे नौजवानों की जरूरत होती है ताकि वो उनसे बड़ा और भारी काम करवा सके। अब यहाँ पर एमलेट से मजदूरी करवाई जाती है, उसे दिन रात काम करवाया जाता है। और एक दिन एमलेट अपनी मॉम को यानी कि रानी को देख लेता है जिसके बाद उसे बहुत दुख होता है। अपनी मॉम को किसी भी कीमत पर यहाँ से छुड़ाना चाहता है और जब वो रात को अकेला होता है तभी उसे वहाँ पर एक पिग दिखता है जो उसे इशारा करके अपने पीछे आने के लिए कहता है और एमलेट उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो पिग उसे गुफा तक ले जाता है और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक प्रीस्ट है जो कि कोई रिचुअल कर रहा है। वो एमलेट से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम राजा के बेटे हो और यहाँ पर अपने पिता का बदला लेने के लिए आए हो। एमलेट कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपने पिता का बदला कैसे लूंगा, मुझे आप कोई रास्ता बताएं। और तब वो उसे एक तलवार के बारे में बताते और कहते हैं कि वो तलवार बहुत शक्तिशाली है, तुम्हें उस तलवार को हासिल करना होगा। वो एमलेट को उस जगह का रास्ता भी बता देते हैं जहाँ पर वो तलवार है और अब एमलेट अकेला ही उस तलवार को हासिल करने के लिए निकल पड़ता है। वो एक अंडरग्राउंड जगह में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि एक मम्मी है जो कि बहुत पुराने राजा की मम्मी होती है जिसके हाथ में वही ताकतवर तलवार होती है। और अब एमलेट उस तलवार की उस मम्मी के सामने जाता है पर तभी मम्मी जिंदा हो जाती है, उस पर हमला करती है। एमलेट भी मम्मी का सामना करता है, उस पर हमला करता है और जैसी मम्मी रोशनी में आती है तो एमलेट अपने होश में वापस आता है। दरअसल ये पूरी की पूरी लड़ाई उसका भ्रम थी, अभी भी मम्मी अपनी जगह पर बैठी होती है। उसे समझ में आ जाता है कि ये तिलिस्मी जगह है, उसे किसी भ्रम जाल में नहीं फंसना। वो राजा की मम्मी के पास जाता है और उसके हाथ से तलवार ले लेता है। इसके बाद मम्मी वहीं पर बिखर जाती है और अब एमलेट तलवार लेकर वापस आता है और उसे एक जगह पर छुपा देता है। इसके बाद वो ओल्गा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी फैंग को मारकर सबको आजाद करवा दूंगा। दरअसल फैंग और उसके आदमी ओल्गा को परेशान कर रहे होते हैं। ओल्गा फैंग के यहाँ पर खाना बनाने का काम करती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि एमलेट को और बहुत सारे लोगों को यहाँ से कहीं दूर ले जाया जा रहा होता है। दरअसल यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक गेम होती है और उस गेम में अब इन सबको पार्टिसिपेट करना है। ये गेम इतनी खतरनाक होती है कि इसमें किसी की भी जान जा सकती है। और अब एमलेट और दूसरी टीम जब आपस में गेम खेल रहे होते हैं तो एक पल ऐसा आता है जब एमलेट की टीम हार रही होती है जो देखकर फैंग के बेटे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो गेम के बीच में आ जाता है। और एक पल ऐसा आता है जब दूसरी टीम का खिलाड़ी फैंग के बेटे को मारने वाला होता है। दूर से फैंग और उसकी पत्नी देखकर बुरी तरह से डर जाती है पर इससे पहले कि वो फैंग के बेटे को मारता एमलेट आकर उसे बचा लेता है और साथ ही गेम भी जीत जाते हैं जिससे एमलेट और बाकी सभी बहुत खुश होते हैं। अब क्योंकि एमलेट की वजह से फैंग के बेटे की जान बची थी इसीलिए रात को उसे ओल्गा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका दिया जाता है क्योंकि सबको पता होता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर अगली सुबह फैंग के लिए बहुत बुरी होती है क्योंकि उसके कई लोगों को किसी ने मार दिया होता है। फैंग को लगता है कि ये गुलामों का काम है लेकिन तभी वहाँ पर एक भविष्य करता आता है जो भविष्य बता सकता है उन बातों को भी जो घट चुकी है और वो फैंग को बताता है कि ये किसी गुलाम ने नहीं किया बल्कि ये किसी आत्मा का काम है और अगर तुम चाहते हो कि वो आत्मा आगे से ऐसा ना करे तो तुम्हें किसी न किसी की आहुति देनी होगी। हालांकि फैंग ऐसा करता भी है लेकिन जिस आदमी की वो आहुति देना चाहता था वो देखता है कि अगली सुबह वहाँ पर उसी का अपना आदमी होता है जिसे देखकर वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है। रात को अपने सिपाहियों से कहता है कि तुम्हें चारों तरफ नजर रखनी होगी। अब रात को जब उसके लोग पहरा दे रहे होते हैं, नजर रख रहे होते हैं तो वो अपने आप को खुद ही मारना शुरू कर देते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस बात का फायदा उठाकर एमलेट उस कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी मॉम होती है। वो अपनी मॉम को कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं यहाँ पर अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए आया हूँ। कल मैं फैंग को मार दूंगा और आपको यहाँ से हमेशा के लिए आजाद करवा कर ले जाऊंगा। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे पिता मुझे अपना गुलाम समझते थे, उनकी नजरों में मेरी कोई भी अहमियत नहीं थी, वो सिर्फ पैसे को और अपनी रियासत को बढ़ाने में वक्त दिया करते थे। इसीलिए मैंने फैंग को अपने कब्जे में किया और तुम्हारे पिता को मरवा दिया ताकि मैं आजादी से खुलकर जी सकूं और सबको कंट्रोल कर सकूं। और अब जब तुम फैंग को मारने वाले हो तो तुम उसे मार सकते हो, इसके बाद मैं तुम्हारी रानी बन जाऊंगी और हम इस पूरी प्रजा पर राज करेंगे। ये सुनकर एमलेट के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मॉम इस तरह से सोच सकती है। और अब वो फैंग के बेटे को मारकर उसका दिल निकालकर सीधा ओल्गा के पास जाता और कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा, हमारे लिए अब इस जगह पर कुछ भी नहीं है। ओल्गा उसे कहती है कि तुम्हें अपने पिता की मौत का बदला लेना होगा, जिस काम के लिए तुम यहाँ तक आए हो उस काम को पूरा करना होगा। अगली सुबह फैंग को दिखाया जाता है जो अपने बेटे की मौत से पूरी तरह
तरह से बौखला जाता है और उसे अब पूरा का पूरा शक एमलेथ के ऊपर है। इसीलिए वो ओल्गा को पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो ओल्गा को मारता, फैंग उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को मारा था, उसका दिल अब भी मेरे पास है। इसके बाद फैंग के आदमी उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन एमलेथ बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, वो एक एक करके सभी को मार देता है। ओल्गा को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाती है। फैंग की सेना की तादाद बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो एमलेथ को बंदी बना लेते हैं, जिसके बाद एमलेथ को बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। हालांकि फैंग उसे मारना चाहता है, लेकिन सबसे पहले वो अपने बेटे के फ्यूनरल पर जाता है और फैंग की एब्सेंस में एमलेथ के पास बहुत सारे कौवे आते हैं। दरअसल ये उसके पिता की आत्मा है जो उसे आजाद करवा देते हैं। और जब फैंग वापस आता है तो देखता है कि एमलेथ उस जगह पर नहीं है। वो अपनी सेना से कहता है कि एमलेथ को पकड़कर वापस लेके आओ। वहीं एमलेथ को दिखाया जाता है जो ओल्गा के पास पहुंच चुका होता है। ये दोनों के दोनों इस जगह से बहुत दूर हैं। अब इन दोनों ने शादी भी कर ली है। ओल्गा एमलेथ से कहती है कि हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ पर हम अपनी एक नई दुनिया बनाएंगे, हम जिंदगी को दोबारा शुरू करेंगे। एमलेथ भी उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद एक नाव से अपना सफर तय करते हैं। रास्ते में एमलेथ को पता चलता है कि ओल्गा प्रेग्नेंट है, यानी कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और जब उसे बात पता चलती है तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैंने फैंग को नहीं मारा तो कल जब हमारा बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को जरूर मारेगा। इसीलिए मुझे फैंग को खत्म करना होगा। वो बोट वाले को एक अंगूठी देता और कहता है कि मेरी पत्नी को उसके रिश्तेदारों के घर तक पहुंचा देना। और इसके बाद वो पानी में कूदकर एक बार फिर से फैंग को मारने के लिए उसके राज्य में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि फैंग की सेना अपने आप ही मर रही है। ऐसा पहले भी हो चुका है और ऐसा सिर्फ उस तलवार की वजह से हो रहा होता है जो मम्मी के हाथ से छीन कर लाया था। वो एक मैजिकल और पावरफुल तलवार होती है, जो तलवार शुरू से ही उसकी मदद कर रही होती है और इसीलिए फैंग के बहुत सारे लोग अपने आप ही मारे जा चुके होते हैं। इसके बाद एमलेथ उस जगह जाता है जहाँ पर बहुत सारे गुलाम होते हैं। वो सभी गुलामों को आजाद करवा देता है और अब वो किसी भी कीमत पर फैंग को मारना चाहता है। पर सबसे पहले उसका सामना उसी की मॉम से होता है, जो उसके ऊपर हमला कर देती है और गलती से तलवार उसकी मॉम को लग जाती है, जिससे उसकी मॉम की मृत्यु हो जाती है। और अब उसके पीछे से वहाँ पर फैंग भी आ जाता है, जो अपनी पत्नी को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसने अपने बेटे और अपनी पत्नी दोनों को खो दिया। एमलेथ की मॉम से उसने शादी कर ली थी, इसीलिए वो अब उसकी पत्नी थी। फैंग अपनी पत्नी को उठाकर ले जाता और एमलेथ से कहता है कि मैं तुम्हें ज्वालामुखी के पास मिलूंगा। एमलेथ जब ज्वालामुखी के पास जाता है तो वहाँ पर फैंग होता है। दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है। ये दोनों एक दूसरे पर हावी हो रहे होते हैं और एक पल ऐसा आता है जब ये दोनों एक दूसरे को तलवार मार देते हैं। फैंग की मृत्यु हो जाती है और एमलेथ अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। और तभी वो अपने विजन्स में देखता है कि उसकी पत्नी ओल्गा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, जो देखकर उसे बहुत तसल्ली होती है। इसके बाद उसकी मृत्यु